आप सभी का रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारत की विविधता में एकता टॉपिक को लेकर अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है। भारत में भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा एवं धर्म के आधार पर, वेशभूषा, खान पान के आधार पर विविधता देखने को मिलती है। भारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं तो समतल मैदान भी पाए जाते हैं। भारत में घने जंगल हैं तो वहीं रेगिस्तान भी है। भारत में एक ओर पठारी क्षेत्र है तो वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्र भी है। यहाँ सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि के लोग निवास करते हैं। भौगोलिक आधार पर लोगों को रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि अलग अलग है। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के नृत्य और एवं त्यौहार देखने को मिलते हैं। इतनी विविधताएं होते हुए भी भारत एक देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सभी नागरिक एक दूसरे का आदर करते हुए भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। इसलिए भारत विविधता में एकता का देश है। भारत विविधता में एकता का देश है। भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। विश्व में हमारे देश को भारत, इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन भरतवंश के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया। वे सिंधु नदी के हिंदोश और इंडोस कहते थे और इन नदी के पूर्व के स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहते थे। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज भारत में आए तब उन्होंने इस देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस तरह अलग अलग समय पर इस देश का अलग अलग नामकरण हुआ, परंतु विविध नामों के बावजूद यह देश एक रहा। भारत का विस्तार एवं स्थिति। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। इसकी लंबाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा 7,515.5 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 15,200 प्लस 7,515.5 बराबर है 22,716.5 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उत्तर में भारत हिमालय से, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसका अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर 8 अंश 4 उत्तर से और 37 अंश 6 उत्तर तक है। इस कारण यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व में 68.7 पूर्व से और 97.25 पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अतः यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश इसके मध्य से गुजरती है। यह रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्व देशांतर याम्योत्तर है। यह रेखा नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रेखा है कर्क रेखा, ये किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता रहता है। कुल राज्यों की संख्या 8 है। पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लग रही है? 7 देशों के साथ लग रही है। बांग्लादेश,
चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ है। हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जल संधि पानी का वह संकीर्ण क्षेत्र जो दो विशाल जलाशयों को जोड़ता है जल संधि कहलाता है। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ती है। प्रशासनिक राजनीतिक विभाजन सुचारू प्रशासन के लिए भारत को 29 राज्य और एवं 8 केंद्र शासित इस वर्तमान में 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। राज्यों को पुनः जिलों में विभाजित किया गया है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया है। राज्यों में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार कार्य करती है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का शासन होता है, परंतु दिल्ली और पुडुचेरी में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार कार्य करती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पाठ के अंत में हैं, आप उसको देखिएगा। इस एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य से भी मिलती है और कुछ राज्यों की सीमा दूसरे से भी मिलती है। तो देख लेते हैं हम लोग राज्य की सीमा एक दूसरे राज्य से किन किन राज्यों से मिलती हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा साझा करती है। पंजाब जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा के साथ सीमा साझा करती है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। उत्तर प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम जो है मणिपुर, त्रिपुरा और असम। तटीय राज्य अरब सागर से लगने वाले राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो अरब सागर से लगने वाले राज्य में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य जो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। राज्यों में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा गुजरात की है। वैसे सबसे ज़्यादा तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। दूसरे देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश जो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। और चीन जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को उसकी सीमा टच करती है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को। भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को। और अफ़गानिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर को। भौतिक विभाजन भौतिक आधार पर भारत को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला उत्तर में भारत हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। यह 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बटा हुआ है।
तो हिमाद्री बृहत सर्वोच्च हिमालय, यह सबसे उत्तरी श्रृंखला है। यह हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ इस श्रृंखला में पाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ जो हैं उसे आइए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर ऊंचा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये स्थित है नेपाल में। कंचनजंगा 8,586 मीटर है इसकी ऊंचाई और ये भारत में स्थित है। मकालू ये 8,462 मीटर है, यह नेपाल में स्थित है। धौलागिरी 8,167 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। और नागा पर्वत जो है, या नंगा पर्वत बोलते हैं, 8,126 मीटर है, जो कि भारत में है। गाडविन ऑस्टिन या केटू गाडविन ऑस्टिन अक्सर इसका नाम बोलते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो कि 8,611 मीटर है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां हैं लद्दाख और जास्कर। हिमालय लघु मध्य हिमालय, यह हिमालय की मध्य श्रेणी है जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली आदि स्थित है। शिवालिक निम्न और वाह्य हिमालय, यह श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। देहरादून और हरिद्वार जैसी घाटियाँ इस श्रेणी में स्थित है। उत्तरी मैदान, यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह समतल और सपाट है। यह मैदान को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इस मैदान में अच्छी खेती अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। भारतीय महामरुस्थल थार मरुस्थल है। यह मरुस्थल उत्तरी मैदान के पश्चिम में स्थित है। यहाँ वनस्पति बहुत कम उगती है, क्योंकि यह गर्म, शुष्क और रेतीला स्थल है। यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। मुख्य रूप से यह मरुस्थल रेगिस्तान राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। लद्दाख ठंडा मरुस्थल कहलाता है। लद्दाख को भारत का ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति बहुत कम उगती है। प्रायद्वीपीय पठार, इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है और यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह पठारी क्षेत्र है। बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर के प्रसिद्ध पठार इस क्षेत्र में स्थित हैं। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। प्रायद्वीप, यह स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ इसमें स्थित हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती इस क्षेत्र की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इसके पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह पठार खनिजों में प्रचुर है। यहाँ लोहा और कोयला जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तटीय मैदान, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के पूर्व एवं पश्चिम में उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ पूर्वी तटीय मैदान से होकर गुजरती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहाना पर उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। द्वीप समूह, भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और प्रवाल द्वीप है। यहाँ पे मूंगा जीवों के अस्थिपंजरों से बना हुआ है। यह केरल के पास स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है।